हवाओं में आज भी गूंजता है नारा, जय हिंद का वह सुनहरा सितारा। हर दिल में भरा है जोश नया, स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व ही आया। स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व ही आया। शुभ प्रभात। मंच पर विराजमान माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय विद्यालय प्रबंधक, सम्माननीय प्राचार्यों, उप प्राचार्य, समस्त शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं कक्षा 5वीं की छात्रा कृष्टि रामटेके आज गर्व और सम्मान के साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम सब यहाँ भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं और इस शुभ अवसर पर मैं स्वतंत्रता का सम्मान, भविष्य की प्रेरणा विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। स्वतंत्रता का सम्मान, भविष्य की प्रेरणा केवल एक विषय ही नहीं है, यह हमारे अस्तित्व का आधार है। 15 अगस्त का दिन हमें उन अनगिनत वीर सपूतों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें अमूल्य आज़ादी दिलाई। 1857 की क्रांति से लेकर 1947 की पूर्ण स्वतंत्रता तक भारत ने अनगिनत संघर्षों, आहुति और बलिदानों का दौर देखा। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने न केवल गुलामी की बेड़ियां तोड़ी, बल्कि हमें यह सिखाया कि देश प्रेम, त्याग और नैतिकता एक मजबूत राष्ट्र की नींव है। जब हम भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को याद करते हैं, तब उनका साहस और अडिग संकल्प हमें प्रेरित करता है। उन्होंने मात्र 23 साल की आयु में हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर करके हमें यह सिखाया कि उम्र नहीं, जज्बा महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस का "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" का यह नारा आज भी हमारे रगों में देशभक्ति का संचार करता है। आज हम जिस स्वतंत्र भारत में स्वच्छंद होकर जी पा रहे हैं, अपने विचार व्यक्त कर पा रहे हैं, अपने सपनों को साकार कर पा रहे हैं, यह सब उन्हीं महान आत्माओं के संघर्ष और बलिदान का प्रतिफल है। लेकिन स्वतंत्रता केवल इतिहास ही नहीं है, यह वर्तमान की जिम्मेदारी और भविष्य की नींव है। स्वतंत्रता का सम्मान तभी होगा जब हम सब मिलकर एक शिक्षित, स्वच्छ और सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। हमारा संविधान स्वतंत्रता का आधार है। इसका सम्मान करना, इसका पालन करना, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना, यही सच्चा देश प्रेम है। देश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा, मेहनत और ईमानदारी हमारे अस्त्र होने चाहिए। तिरंगा, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय धरोहरों का सम्मान करना और मतदान करना, ये भी स्वतंत्रता का सम्मान करने के ही रूप है। अब हम बात करते हैं भविष्य की प्रेरणा की। भविष्य वो बीज है जिसे हम आज बोते हैं। अगर हम इसमें मेहनत, ईमानदारी और देशभक्ति के जल देंगे, तब एक स्वर्णिम भारत विकसित होगा। हमें नई पीढ़ी को न केवल किताबी ज्ञान, बल्कि नैतिकता, विज्ञान और तकनीकी दक्षता से सशक्त बनाना होगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम, सरदार पटेल, महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान पुरुषों से प्रेरणा लेकर हम अपने विचारों और कर्मों में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। हमें सिर्फ भारत को कहने में महान नहीं, करने में भी महान बनाना है। तो आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लेते हैं कि जिस स्वतंत्रता को हमारे पूर्वजों ने अथक संघर्ष और बलिदान के साथ प्राप्त किया, उसका हम न केवल सम्मान करेंगे, बल्कि उसे और मजबूत बनाएं और एक ऐसा भविष्य रचे जो न सिर्फ हमें बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करे। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देकर बस यही कहना चाहूँगी, आओ मिलकर ऐसा भारत बनाए जहाँ हर खेत लहराए, हर बच्चा मुस्कुराए, जहाँ तिरंगा सिर्फ आसमान में नहीं, हमारे दिलों में भी लहराए, हमारे दिलों में भी लहराए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।